हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 के तीसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स हमने कल प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों को हल कर लिया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और पाँचवें नंबर ये सभी प्रश्न आपके सामने हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम 3, 4, 5 इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीसरे नंबर प्रश्न को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न बनाने से पहले प्रश्न को समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ती है। तो बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेचे तो उसे कितने % की लाभ या फिर हानि होगी? तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है पहले हम वो लिख रहे हैं। यहाँ पर पंखे को 510 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंखे को, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पंखे का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पंखे का विक्रय मूल्य हमारा कितना था? 510 रुपये में बेचे थे, तो हमारा ये हो जाएगा 510 रुपया। ठीक है, यहाँ तक के। उसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। यहाँ पर 15% की हानि हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे पंखे का हानि प्रतिशत कितना हुआ था हमारा? 15%। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 15%। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि बताइए दुकानदार को पंखा कितने में खरीदा है, यानी कि हमसे पंखे का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पंखे का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है, क्रय मूल्य हमें निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा प्रश्न में बोलते जा रहा है हम वैसा ही यहाँ पर किए हैं। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा, तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य का फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे। क्रय मूल्य का फार्मूला हम आपको लिखा दिए हैं। क्रय मूल्य का फार्मूला होता है हमारा विक्रय मूल्य, यहाँ पर गुना में 100 और बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आपको 2 फार्मूला लिखाए थे, लेकिन यहाँ पर हमारा ये फार्मूला लग रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ यही फार्मूला को लिखेंगे। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य के सामने हम 510 रख देंगे। यहाँ पर फार्मूला पर हम मान बैठा रहे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा 510 था, तो यहाँ पर हम 510 लिखेंगे। और गुना में 100 है, तो यहाँ पर 100, और यहाँ पर 100 माइनस हानि %, तो 100 और माइनस हानि % कितना का हुआ हानि? 15% का, तो यहाँ पर कर देंगे 15। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिख देंगे 510, गुना में ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे 100 में से 15 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 85। तो लिख देते हैं 85। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा 17 के पहाड़ में 51 भी आ जाता है और 85 भी आ जाता है। तो यहाँ पर 17 पचे 85 काट देते हैं, यहाँ पर 17 तो 51 काट देते हैं, और 1 शून्य बचा हुआ था तो 1 शून्य यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 से यहाँ पर 30 को काट दीजिए, 5 6 30 बार में, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा हमारा? 100 गुना में 6, तो कितना आ जाएगा हमारा? इससे तो हमें ये पता चल गया कि क्रय मूल्य हमारा कितना है? 600 रुपया। अब इसके बाद प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पर बोला गया कि पंखे को कितना में खरीदा, तो हम तो यहाँ पर निकाल लिए कि 600 रुपये में खरीदें, लेकिन अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह पंखे को 630 रुपये में बेच देता, तो यहाँ पर चलिए लिखेंगे पुनः। पुनः कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे पुनः पंखे का विक्रय मूल्य कितना है? 630 रुपया में बेचा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 630 रुपया। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए, हम यहाँ पर पंखा को 600 रुपया में खरीदे हैं और यहाँ पर 630 रुपया में बेच दिए, तो हमें लाभ हुआ है कि हानि? तो बिल्कुल लाभ हुआ है। तो यहाँ पर लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य लिख दीजिएगा। बेचे थे कितना में? 630 रुपया में, तो यहाँ पर 630। खरीदे थे कितना में? 600 में, तो यहाँ पर 600। और 630 में से 600 घटाइएगा तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा? लाभ हमारा 30 रुपया। अब उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी बोला गया था कि अगर लाभ होता है तब भी और हानि होता है तब भी हमें वहाँ पर % में निकालना है कि कितना। जैसे कि यहाँ पर रुपया में तो 30 रुपया का लाभ हुआ, लेकिन % में हमें कितना रुपया का लाभ हुआ है? तो लाभ बराबर हमारा क्या फार्मूला होता है? लाभ प्रतिशत हम निकाल रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाता है लाभ गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो लाभ हमारा कितना था? 30 रुपया, तो यहाँ पर 30 गुना में 100। अब उसके बारे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना था? यहाँ पर देखिए हम नीचे निकाले हैं 600 रुपया, ये हमारा क्रय मूल्य था, तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य के सामने लिख देंगे 600। अब उसके बाद में फ्रेंड्स नीचे 2 शून्य से ऊपर का 2 शून्य, ये तो आपस में कट जाएगा। 6 से यहाँ पर 30 को कितना बार में काट देंगे? 5 बार में। तो ये हमारा क्या निकल कर आया है? लाभ %। तो कितना निकला है? तो 5%।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम यहाँ पर निकाल दिए कि उसे कितने % का लाभ होगी, तो 5% का, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने चौथे नंबर प्रश्न भी हम लिख लिए हैं। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स जो जो प्रश्न में बोला गया है पहले हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स गेंद का क्रय मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए गेंद का क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर है 192 रुपया, यानी कि गेंद को 192 रुपया में यहाँ पर ख़रीदा था, तो यहाँ पर लिख देंगे 192 रुपया। और उसके बाद में गेंद को 20% के बट्टे पर दिया था। बट्टे कहने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि छूट, तो यहाँ पर लिख देते हैं गेंद पर छूट। तो गेंद पर छूट हमारा कितना मिला था 20%, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20%। हमारा इसमें प्रश्न में क्या पूछा है, अंकित मूल्य निकालने के लिए। अंकित मूल्य हमें नहीं मालूम है, अंकित मूल्य तो हमें निकालना ही है, तो अंकित मूल्य बराबर यहाँ पर लिख देते हैं भाट। इसका मतलब कि क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हल करेंगे। तो अंकित मूल्य हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना गेंद का अंकित मूल्य बराबर x। ठीक है फ्रेंड्स, हमें तो मालूम है ही नहीं कि अंकित मूल्य कितना है, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से हम हल करेंगे। चलिए यहीं पर फ्रेंड्स हल कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस यहाँ पर अंकित मूल्य जो कि है वहाँ हम x माने थे, तो x माइनस यहाँ पर गेंद पर कितना 20% का छूट मिला था, और छूट हमें किस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। तो यहाँ पर x माइनस x का 20% बराबर कितना है, तो उसका हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 192। अब हम यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हल करेंगे। x माइनस x का कहने का मतलब क्या होता है, गुना, तो x गुना 20%, का मतलब क्या होता है बटा में 100, बराबर में 192। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। देखिएगा जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है हम सिर्फ वैसा ही कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर काटेगा तो काट दीजिएगा। यहाँ पर 20 से 100 कट जाएगा कि नहीं, 20 × 100, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा x बच जाएगा। माइनस में यहाँ पर ऊपर तो कुछ है नहीं, तो एक है, एक से x में गुना करेंगे तो x ही रहेगा। यहाँ पर बटा में 5 है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 192। और यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है, तो हम एक तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ पर 1 का 5 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 5। 1 से 5 बार पढ़िएगा तो 5, 5 गुना x कीजिएगा तो 5x। अब 5 को एक बार में पढ़िएगा तो आ जाएगा 5 हमारा, 1 से x में गुना कीजिएगा तो x बराबर में कितना 192। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम यहाँ पर ही हल कर देते हैं इसको भी। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब 5x में से हम एक हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 4x। यहाँ पर बटा में 5 है, तो यहाँ पर 5 रहने देते हैं, बराबर 192 है, तो हम यहाँ पर 192 लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4x रहने देते हैं। ये हमारा 5 है, इधर हमारा 192 है, तो अगर यहाँ पर गुना का साइन रहता तो हम काट देते, लेकिन यहाँ पर बराबर का साइन है तो यहाँ पर आपस में गुना हो जाएगा। तो 192 गुना 5 हम कर देंगे। अब देखिएगा 4x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, गुना कर दीजिए, 5 दूनी के 10, हाथ में 1, 9 × 5 = 45, अब 45 1 46, हाथ में 4, 5 × 1 = 5, 4 9, यानी कि 960 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर 4x बराबर 960 हो गया है, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 960। अब बटा में ये 4 आ जाएगा, और 4 के पहाड़ा में क्या 96 आता है, तो देखिए 24 बार में आता है, 24 × 96, तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए। एक शून्य था तो यहाँ पर शून्य भी लगा देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा x का मान देख लीजिए निकल कर आ चुका है कितना 240 रुपया, और हमें यहाँ पर x का मान ही निकालना था। तो देख लीजिए हमारा अंकित मूल्य पूछा गया था, तो अंकित मूल्य हमारा कितना आ चुका है, तो 240 रुपया, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इस चौथे नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि प्रश्न को अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न भी हमने आपके सामने लिख लिया है। यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड्स कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर 1250 रुपये अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है, और छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ होता है। तो जूते का क्रय मूल्य क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रश्न को पढ़ लिया है। अब जैसा जैसा प्रश्न बोलते जा रहा है हम वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जूते का अंकित मूल्य। यहाँ पर जूते का अंकित मूल्य जो दिया हुआ था वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा जूते का अंकित मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है 1250 रुपया, तो यहाँ पर हम 1250 रुपया को लिख लेंगे। और उसके बाद में जूते पर छूट कितना दिया गया था, तो देखिए ग्राहक को खरीदने पर 20% का छूट दिया गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे जूते को खरीदने पर
छूट, और छूट मिला था हमारा 20%, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20%। और उसके बाद में भी फ्रेंड्स दुकानदार को 25% का लाभ हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे जूते पर लाभ प्रतिशत। कितना का लाभ प्रतिशत हुआ है? तो 25% का, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 25%। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ पर हम कुछ भी हल नहीं किए हैं, जो जो प्रश्न में बोला गया है हम सिर्फ ये लिखे हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है जो देख लीजिए। यहाँ पर तो जूते का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम इसको देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हल करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कॉपी को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला लिख देते हैं। विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हो जाता है हमारा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट %, अब बटा में भी लिख देंगे 100। ये फ्रेंड्स हमारा विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला हो जाता है। यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा कितना दिया गया है? 1250 रुपया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1250 गुना में 100 माइनस छूट %, 100 माइनस छूट % हमारा कितना था? देखिएगा यहाँ पर 20 था, यहाँ पर फ्रेंड्स 20 था, तो हम यहाँ पर 20 लिख लिए हैं। अब बटा में 100 होगा, तो यहाँ पर 100 लिख दीजिएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा 1250, गुना में 100 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 80, और बटा में कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर नीचे 2 शून्य है, तो ऊपर 2 शून्य से 2 शून्य हमारा कट जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 8 × 5 = 40 के 0, 8 दूनी के 16, 4 20 के 0, हाथ में 2, और यहाँ पर 8 2 10, यानी कि फ्रेंड्स विक्रय मूल्य हमारा कितना निकल कर आ चुका है? 1000 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए हम इसी साइड हम यहाँ पर अब हल करके यहाँ पर हम क्रय मूल्य निकाल देते हैं। अब क्रय मूल्य बराबर फार्मूला भी फ्रेंड्स आपके सामने हम लिख देते हैं। क्रय मूल्य बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य गुना में 100 बटा 100 प्लस लाभ %। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि क्रय मूल्य में फार्मूला यहाँ पर आता है विक्रय मूल्य गुने। तो फ्रेंड्स जब हमें विक्रय मूल्य मालूम ही नहीं है तो कैसे हल होगा, इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर सबसे पहले विक्रय मूल्य निकाले थे, ठीक है। तो देख लीजिए ये तो क्रय मूल्य हमारा लिखाता हुआ ही चला जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना निकालेंगे? जस्ट 1000, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 1000 गुना में ऊपर 100 है तो 100, और नीचे क्या है 100 प्लस में लाभ %, तो 100 और लाभ हमारा कितना था? देखिए जूते पर यहाँ पर 25% का लाभ हुआ था, तो यहाँ पर लिख देंगे 25, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रय मूल्य बराबर क्या लिख देंगे? 1000 गुना में ऊपर तो हमारा 100 लिखा हुआ रहेगा, और नीचे फ्रेंड्स इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 125। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो काटेगा उसको काट दीजिएगा, 25 25 125, अब 25 4 100, अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, अब 2 शून्य बच गया है तो 2 शून्य, और नीचे फ्रेंड्स क्रय मूल्य बराबर लिख दीजिएगा 200 गुना में 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमें जब हल किए तो 200 गुने 4 कितना हो जाएगा? 800 रुपया। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोला गया था, ये तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। यहाँ पर बोला गया था कि 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो जूते का क्रय मूल्य क्या है? तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर जूते का क्रय मूल्य जो कि 800 रुपया है हमने यहाँ पर हल कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स आपको हम अच्छी तरह से दिखाते हैं, ये था हमारा 5वां नंबर प्रश्न। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने बुक आ चुकी है। यहाँ पर आज हमने तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर इन तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है, और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इन तीनों प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। हम फ्रेंड्स अपने तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको अच्छी तरह से समझा दें, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी कोई परेशानी हो रही हो कोई भी प्रश्न में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फ्रेंड्स देखिए इसमें 2 ही प्रश्न रह गए, एक 6 नंबर और एक 7 नंबर, जो कि फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क में रहेगा। 6 नंबर और 7 नंबर आप बना लीजिएगा, और कल फ्रेंड्स जब हम इसका वीडियो डालेंगे तो वहाँ से आप मिला लीजिएगा कि दोनों प्रश्न में आपको कहाँ पर क्या दिक्कत था, कौन सही बना था और कौन फ्रेंड्स गलत बना था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कल आपसे 6ठे नंबर और 7वें नंबर प्रश्न के साथ।